बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर अवान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बातें बहुत सी करनी हैं, सेंसिटिव सीरियस इश्यूज़ पे बात करनी है, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि एक वीलॉगर हैं जर्नलिस्ट हैं। मुझे उनसे बहुत सी बातों में जो है वो इख्तलाफ है, लेकिन आज मैंने उनकी एक गुफ्तगू सुनी, उसमें मुझे उनसे 100% इत्तेफाक है कि हमारे वो जर्नलिस्ट भाई, दोस्त, वीलॉगर्स, यूट्यूबर्स जो टीवी स्क्रीन पे या सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, वो बुनियादी तौर पे फॉर्चून टेलर्स हैं। वो नजूमी हैं। और बुनियादी जो एक किसी भी क्रिटिक या एनालिस्ट का काम है, वो काम वो नहीं कर रहे। और किसी ने कबूतर रखे हुए हैं, किसी ने चुड़ैलें पाली हुई हैं, किसी के पास चिड़िया है, कोई फाख्ता से काम चला रहा है, और कोई फरिश्तों के बलबूते पे जर्नलिज़म की दुनिया में धाक जमा रहा है। और यही हमारी जो कौम है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं और जो फॉलोअर्स हैं, उनकी ख्वाहिशात भी कुछ ऐसी ही हैं कि उन्हें इल्म नजूम से मुतल्लिक गुफ्तगू सुनाई जाए। और ख़वातीनो हज़रात, इसमें ये बात इंतहाई इम्पॉर्टेंट है कि ये जो इल्म नजूम से मुतल्लिका चीज़ें हैं, ये बहुत आसान काम है कि आप यहाँ बैठ के कुछ 10 एक चीज़ें आने वाले वक्त की निस्बत और कुछ राइट लेफ़्ट से सुनी सुनाई बातें सोशल मीडिया पे अनाउंस कर दें। उनमें से कोई एक भी बात क्लिक कर गई तो समझें कि उसकी बल्ले बल्ले हो गई। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक पीर साहब अपने पीर खाने पे बैठ के कोई 50 लोगों के लिए दुआ फरमाते हैं, और उनमें से अगर 5 लोग कामयाबी हासिल कर लेते हैं और अपनी ख्वाहिश की तकमील कर लेते हैं, तो वो 5 लोग फिर 50-50 लोगों को वहाँ लेके आते हैं, और फिर इस तरह से उनकी जो क्लाइंटेज है, उनके जो मुरीदैन हैं, उनमें बतदरीज इजाफा होता चला जाता है। हकीकी मानों में जर्नलिज़म बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है, और एनालिस्ट को चाहिए कि वो बैठ के जो वाक़यात वक़ूफ़ पज़ीर हो जाने वाले वाक़यात की निस्बत गुफ्तगू करें और उसमें अपना तज्ज़िया पेश करें, अपनी राय का इज़हार करें। अगर बहुत से मामलात वो देखते हैं, सुनते हैं, तो उनमें से वो एनालाइज़ करके अवामुन्नास तक वो बात पहुँचाएँ जो हकीकी मानों में उन्हें दुरुस्त महसूस हो या दुरुस्त मालूम हो, और फिर उसके नतीजे में अवाम जो भी नताइज अख़ज़ करें और उनकी जो भी बात समझ में आए। तो कुछ इस किस्म की मिली जुली, लेकिन मुझे इनफैक्ट आज इस पे गुफ्तगू नहीं करनी। मुझे गुफ्तगू करनी है एक ताज़ा तरीन वाक़े को लेके, जो गुज़श्ता रोज़ एक हादसा होता है लाहौर के DHA फ़ेज़ 7 में। और वहाँ पे अफनान नामी एक 13-14 साल का लड़का, जो लर्निंग अलाइंस का तालिब इल्म है। मैंने लर्निंग अलाइंस पे इसलिए ज़ोर दिया कि हमारे ये जो 5 स्टार इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो 5 स्टार अदारे हैं, इन 5 स्टार इंस्टीट्यूशंस और अदारों में नवाबीन के बच्चे पढ़ते हैं, और इन नवाबीन के बच्चे क्या क्या गुल खिलाते फिरते हैं और वो कितने शुतरे बेमहार हैं, इसका अंदाज़ा आप इस वाक़े से लगा सकते हैं। ख़वातीनो हज़रात, डिफेंस लाहौर फ़ेज़ 7 में एक 13-14 साल का लड़का अपने बाप की मौजूदगी में घर से गाड़ी ड्राइव करता हुआ अपने दोस्तों और कज़न्स के हमरा फ़ेज़ 7 में जाता है। अब जो बात बताई गई है वो बिल्कुल गलत बात है कि जी वो फ़ेज़ 7 में किसी काम के सिलसिले में या किसी रेस्टोरेंट में गए हैं। देखें ख़वातीनो हज़रात, यहाँ पे एक बहुत बड़ी नाकामी है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ की। मेरे इल्म के मुताबिक और जो गिरदोनवा से मालूमात हासिल हुई हैं, उसके मुताबिक फ़ेज़ 7 में बाकायदा ऑटो रेसिंग होती है। वहाँ पे गाड़ियों की दौड़ें लगती हैं, और वहाँ तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ दौड़ा के अपनी धाक बिठाई जाती है, और जो ड्राइवर्स हैं वो अपनी ड्राइविंग की एक्सपर्टीज़ के नज़ारे पेश करते हैं। ख़वातीनो हज़रात, ये अफनान नामी लड़का, लर्निंग अलायंस का नाम मैंने इसलिए लिया था कि कोई तालीमी इदारा, कोई इंस्टीट्यूशन
खा वो लर्निंग अलायंस जैसा ही इंस्टीट्यूशन क्यों ना हो, वो अपने तालिब इल्म को ना तो तरबियत दे रहा है, ना प्रॉपर गाइड कर रहा है। क्योंकि अगर इतने बड़े तालीमी इदारे में स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइड किया जाए, लॉ अबाइडिंग सिटीज़न बनाने की कोशिश की जाए, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि वहाँ के जो फारिग तहसील हैं या जो ज़ेर तालीम हैं वो कम अज़ कम कानून का एहतराम करें। ख़वातीन व हज़रात, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा और ये इतना तवील टॉपिक हो जाएगा कि अगर मैं उन तमाम वाक़यात को लेके यहाँ पे गुफ्तगू करूँ तो मैं नहीं समझता कि मुझे गुफ्तगू को इतना लंबा खींचना है। वरना लाहौर में कुछ चंद तालीमी इदारे जो 5 स्टार इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे बाकायदगी से डालों में बैठ के लोग आते हैं और उनके साथ वेपन्स होते हैं और वहाँ पे घंटों हवाई फायरिंग होती है। छोटी छोटी बातों पे ऐसे ऐसे फसादात होते हैं जो मेरे इल्म में हैं, लेकिन उस पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ की ना तो नज़र है और ना ही वो तालीमी इदारे उन वाक़यात को पुलिस में रिपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह ये है कि वो कहते हैं कि जी हमारे इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। हाल ही में कोई 2 ढाई हफ्ते पहले लाहौर की एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, जो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे लाखों रुपए में फ़ीसें ली जाती हैं, जहाँ नवाबीन के बच्चे फायरिंग्स करने के लिए आते हैं, वहाँ एक छोटे से वाक़े पे घंटों फायरिंग होती रही, लेकिन उस यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने उसको रिपोर्ट नहीं किया। तो लॉलेसनेस की इंतहा हमारे मुल्क में हो चुकी है। और अब मैं आ जाता हूँ वापस उसी वाक़े की जानिब कि ये एक 13-14 साल का लड़का अफनान अपने वालिद की मौजूदगी में घर से गाड़ी लेके निकलता है, फेज़ 7 जाता है। वहाँ पे 110 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ये गाड़ी चलाता है और इसकी गाड़ी की जद में एक ही ख़ानदान के 6 लोग लुक़मा-ए अजल बन जाते हैं। एक घर मातम कदा बन जाता है। ख़वातीनो हज़रात, इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसका फाइनली रिज़ल्ट क्या होगा, आप इससे पहले पेश आने वाले वाक़यात को अगर रिसर्च कर लें उस पे और अगर आप उन पे गौर कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि फाइनली इसका कोई नतीजा बरामद नहीं होता और बिल आखिर ये मामलात अपनी मौत आप मर जाते हैं, खामोशी छा जाती है, गुम सुम हो जाते हैं। ख़वातीन हज़रात, इस वाक़े में एक ही घर के 6 अफराद का लुक़मा अजल बन जाना अगर देखा जाए तो कोई मामूली वाक़या नहीं है। मेरी नज़र में ये दहशतगर्दी है। ख़वातीन हज़रात, अगर हम इस बात को ये सोचें कि इस किस्म के घिनौने वाक़यात जो हैं उनसे हम कोई सबक हासिल करने जा रहे हैं, तो ख़वातीन हज़रात ये बिल्कुल गलत बात है। हमने ना पहले कभी सबक हासिल किए हैं, ना आइंदा आने वाले वक्त में सबक हासिल करेंगे। नवाबीन के बच्चे ऐसे ही बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, डाले और V8s और ये फॉर्चूनर्स लेके सड़कों पे मौत का नंगा नाच नाचते रहेंगे और ख़ानदानों के ख़ानदान उनके टायरों की जद में आके कुचले जाते रहेंगे। ख़वातीनो हज़रात, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूँ। इत्तफाक हुआ बहुत अरसे बाद GT रोड पे सफ़र करने का। तो GT रोड पे लाहौर से इस्लामाबाद जाते हुए और फिर इस्लामाबाद से लाहौर वापस आते हुए एक इंतहाई भयानक तजर्बे से गुजरना पड़ा। ख़वातीन हज़रात, फ़ास्ट लेन जो GT रोड पे ट्रैवल करते हैं वो इस बात को बखूबी जानते होंगे कि फ़ास्ट लेन में हैवी ट्रैफिक मूव करती है और वो उन्होंने अपना हक समझ लिया है। नेशनल हाईवे पुलिस ख्वाबे खरगोश में है। वल्लाहु आलम उन्हें किस ख़ास वजह के तहत इस इंतहाई अहम इशू पे सांप ने सूंघ लिया है और वो अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे। नेशनल हाईवे पुलिस जो है, मुझे लाहौर से इस्लामाबाद जाते हुए और इस्लामाबाद से लाहौर वापस आते हुए किसी मुकाम पे इस वायलेशन को रोकती हुई नज़र नहीं आई। ख़वातीनो हज़रात, आपकी हाईवे की 3 लेन्स हैं, उसमें एक सेंटर लेन है जो स्लो मूविंग, जो एक रफ्तार से ट्रैफिक चलती है उसके लिए होती है। एक फ़ास्ट लेन होती है जो ओवरटेकिंग के लिए तेज़ रफ्तारी से जो एक मुकर्रर शुदा
स्पीड है उसके मुताबिक उससे आपने ओवरटेक करना होता है। और एक स्लो मोशन लेन होती है, या उसे आप हैवी ट्रैफिक के लिए जो लेन मुकर्रर होती है, वो एक 3 रोया सड़क हमारी तमाम हाईवेज हैं। तो ख़वातीन और हज़रात, मैंने वहाँ देखा कि बड़े बड़े ट्राले, 6 व्हीलर, 8 व्हीलर और बड़े बड़े ट्रक और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसमें लोग सफ़र करते हैं, वो थर्ड लेन यानी कि फ़ास्ट लेन में ट्रैवल करते हैं मुस्तकिल बुनियादों पे। और जो छोटी गाड़ियां हैं, दीगर जो सवारियां हैं, वो उनको लेफ़्ट साइड से यानी कि ओवरटेक नहीं करते, वो उन्हें अंडरटेक करते हुए उस सड़क पे उनको क्रॉस करते हैं, और वो मुसलसल एक ही स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं। और वो वहाँ पे ना तो किसी हॉर्न को सुन के रास्ता देने के लिए तैयार हैं, ना वो फ्लैश लाइट पे रास्ता देने के लिए तैयार हैं। वो उस फास्ट लेन को अपना हक तस्वर कर चुके हैं, क्योंकि लॉलेसनेस की इंतहा हो चुकी है। और लॉलेसनेस की इंतहा के बायस उन्होंने इतना बड़ा एक कदम उठा लिया है मुस्तकिल बुनियादों पे कि वो फास्ट लेन को अपना हक के गुज़र समझते हैं। ख़वातीन और हज़रात, इससे बढ़ के जो एक और भयानक चीज़ वहाँ देखने में आई कि छोटी ट्रैफिक जो जो मोटरसाइकिलें हैं उस पर 5-5, 6-6 लोग सवार, पूरी पूरी फैमिलीज, 6-6, 7-7 बच्चे, और वो पूरी पूरी फैमिलीज जो हैं वो उस पर सफ़र करती हैं। और वो फैमिलीज एन सड़क के बीचों बीच मौत सर पे उठाए हुए सफ़र कर रहे हैं, और उनको रोकने वाला कोई नहीं है। मैं हैरान हूं कि उन्हें खौफ भी नहीं आता, घर से मरने के लिए निकलते हैं कि 5-6 बच्चे आपने गाड़ी मोटरसाइकिल पे बिठाए हुए हैं, और आपने अपनी किसी बूढ़ी माँ को भी मोटरसाइकिल पे बिठाया हुआ है, एक आध बीवी को भी मोटरसाइकिल पे बिठाया हुआ है, और आप ग्रैंड ट्रंक रोड पे उस मकाम पे ट्रैवल कर रहे हैं कि जहां से कोई भी गाड़ी आपको हिट करे और आपके परखचे उड़ जाए। लॉलेसनेस, नेशनल हाईवे पुलिस सो रही है। लोकल पुलिस, जिन इलाकों से लोकली वो ट्रैवल करते हैं जीटी रोड पे, वहाँ पे लोकल ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। और हमारे मुल्क में जो ट्रैफिक हादसात हैं उसकी बड़ी वजह यही है कि हमने आंखें बंद की हुई हैं, और हम इस लॉलेसनेस को अपना एक समझ चुके हैं कि ये तो होना है, ये तो ऐसा ही होगा। ख़वातीन और हज़रात, अब मैं थोड़ा सा ज़रा इसको और दूसरे पैराए में ले जाता हूँ। मेरे सुनने में आया कि पुलिस ने फैसला किया है कि आइंदा कम उम्र जो ड्राइवर्स हैं वो अगर सड़कों पे आएंगे तो उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। ख़वातीन और हज़रात, इससे क्या होगा? उस कम उम्र नौजवान की बेल हो जाएगी, उस कम उम्र नौजवान का केस एक स्टेज पे हो सकता है ख़त्म भी हो जाए। हमने ये दावा तो किया है कि जी जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो वो फिर कोई सरकारी मुलाजमत हासिल नहीं कर सकेगा और उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। ख़वातीन और हज़रात, ट्रैफिक वायलेशन पे मैंने आज तक फ्यूचर बर्बाद होते नहीं देखे। हमारे यहाँ ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है। जो बड़ी हैवी ट्रैफिक है वो सड़कों पे दंदनाते फिरते हैं, वो मौत के तैयारे लोगों को कुचल रहे हैं साल हा साल से, मौतें हो रही हैं साल हा साल से, लेकिन उससे ना तो किसी ने सबक हासिल किया और ना ही उस पर कोई कानून साजी हुई। ख़वातीन और हज़रात, हमारे मुल्क का इतना बड़ा अलमिया है, हम यहाँ पे इंतहाई ख़तरनाक डोर इस्तेमाल करते हैं, और उस डोर के नतीजे में पतंगबाजी जिन छतों पे होती है, ख़वातीन और हज़रात, वहाँ पे माएँ बहनें उनके लिए कुकड़ पका पका के उनको छत पे फराम करती हैं। और पतंगबाजी की रोकथाम में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो घरेलू ख़वातीन है, जहाँ पे वो लौंडे लपाड़े घर की छत पे पतंगबाजी कर रहे होते हैं, और उनकी बहनें, माएँ और बेगमात नीचे से लाची वाली चाय बना बना के उन भाई के दोस्तों और अपने अख मटके वाले लौंडों लपाड़ों को छतों पे फराम करती हैं। और उस पतंगबाजी के नतीजे में अब तक अनगिनत जानें ज़ाया हो चुकी हैं, गर्दनें कट चुकी हैं, उस पर कोई कानून साजी नहीं हुई। ख़वातीन और हज़रात, हमने आज तक ये फैसला नहीं किया कि ये छतों पे होने वाली पतंगबाजी की रोकथाम के लिए कानून में कोई ऐसी तरमीम की जाए कि जिससे ये नॉन बेलेबल ऑफेंस बन जाए और इस पे सख्ती से अमल दरामद भी करवाया जा सके। एक फैसला कि ट्रैफिक वायलेशन
गाड़ियाँ चलाने वाले कम उम्र नौजवानों के ख़िलाफ़ पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी। तो उसके साथ साथ ख़वातीन और हज़रात, अगर ये फ़ैसला कर लिया जाए कि जो सहूलतकार हैं, ऐसे वालिदैन जो अपने कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिलें या गाड़ियाँ दे देते हैं कि वो उन्हें ड्राइव करें, और ऐसे वालिदैन और ऐसे घर के अफराद जो अपने घर की छत इस्तेमाल करने के लिए दे देते हैं पतंगबाजी के लिए, उनकी निस्बत, सहूलतकारी की निस्बत एक ऐसा जामे और ऐसा सॉलिड कानून बनाया जाए कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली दुरुस्त हो जाएंगी। चूंकि हमारी इस तरफ तवज्जो नहीं है, हमने लॉलेसनेस की तरफ कभी तवज्जो दी नहीं, और हम दीगर बेशुमार मशागल में मसरूफ़ हैं, तो अब तक की सूरत हाल के मुताबिक 13-14 साला अफनान अपने बाप की मौजूदगी में घर से गाड़ियां ले जाते रहेंगे। DHA फेज 7 में तेज़ रफ्तारी से मोटरसाइकिल और गाड़ियों की रेसें होती रहेंगी, और एक ही घर के 6-6 अफराद लुकमाए अजल बनते रहेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। आइंदा के लिए मेरे साथ रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।